अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए और कोई भी पार्ट आपका स्किप ना हो। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट सेज रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है ना रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ -1 -3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि x की कौन सी वैल्यू है, y की कौन सी वैल्यू है। तो मैंने आसान कर दिया इसको कि x रिप्रेजेंट्स द रियल पार्ट एंड y रिप्रेजेंट्स द इमेजनरी पार्ट। तो कोई भी इक्वेशन आपको मिल जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें आपने रियल पार्ट देखना है, वो x की वो वैल्यू हो गई, और जो इमेजनरी पार्ट होगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि आयोटा के साथ जो कोफिशेंट है दैट इज़ द इमेजनरी पार्ट। तो x इक्वल्स टू -1 तो आ गया, y इक्वल्स टू -3 लिख दोगे। तो x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर आपने निकाल ली, ठीक है। ऐसे ही हमने सारे पार्ट्स की अभी फ़िलहाल x और y की वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इन सब का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पार्ट नंबर b जो है उसमें भी आप क्या करो, x और y की वैल्यूज़ निकाल लो। तो आपने यहाँ पर x लिखा और जो उसकी वैल्यू है वो आपने निकाल ली, दैट इज़ 2, और y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, +4, तो आपने जस्ट 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ पार्ट नंबर c। यहाँ पर भी आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, -3 रियल पार्ट है और y रिप्रेजेंट्स द इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2। उसके बाद पार्ट नंबर d है। यहाँ पर पार्ट नंबर d में आपने सेम वही काम करना है, x की वैल्यू निकाल लो, दैट इज़ 2, और साथ में y की वैल्यू निकाल लो, दैट इज़ -3, ठीक है। अब पार्ट नंबर e है। पार्ट नंबर e में आपने क्या करना है कि इसमें भी आपने x की जो वैल्यू है ना वो निकाल लेनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू आप देखो तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ इमेजनरी पार्ट में लिखी हुई है, इसका रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट आप अपने पास से 0 ऐड कर दो ताकि इस वैल्यू पे कोई चेंज ना हो और आपको x की वैल्यू भी मिल जाए। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 0, और y की जो वैल्यू है दैट इज़ 2, ठीक है। तो पार्ट नंबर अब आते हैं हम f की तरफ। तो पार्ट नंबर f जो है वो आपके पास यहाँ पर -3 आयोटा लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो इसमें भी क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 0 -3 आयोटा हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई और y की वैल्यू -3 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो लास्ट पार्ट है इसका, उसमें आप देखो तो सिर्फ रियल पार्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको कुछ इस तरीके से लिख लो, 0 आयोटा से इस वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर जो रियल पार्ट है इस इक्वेशन का दैट इज़ 2, और जो y है दैट इज़ 0। तो यहाँ पर सारे इसके पार्ट्स जो है ना वो सॉल्व होते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। और इसके बाद मैंने जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन सब पार्ट्स की करनी है। सो नाउ लेट्स रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मैंने स्केलिंग जो है वो 5 बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट रखी है, यानी कि जो मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है वो 5 बॉक्सेस के गैप से की है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर मैंने पॉइंट्स भी लिख लिए हैं। तो पॉइंट्स आपको A till G तक के नज़र आ रहे होंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन से निकाले हैं, जिसमें x और y की वैल्यूज़ निकाली थी। तो मैंने उनको ऐसे पॉइंट्स में लिख लिया ताकि मैं इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर मार्क कर दूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहला पॉइंट मार्क करना है जो कि है a -1 -3, ठीक है। -1 -3 जो है वो आप देखो -1 x पर है और -3 y पर है। तो -1 मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मैंने ब्लू पेन से इसको मार्क कर देना है ताकि आपको विजिबल हो। तो ये -1 जो है वो इधर आ गया x, ठीक है। और साथ में फिर मेरे पास जो है -3 है, तो -3 जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। -1 यहाँ पर था x का और y इज़ -3 जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर नाम दे देना है, जो भी इक्वेशन है वो भी नाम मैं लास्ट में दे दूँगा। फ़िलहाल आपको ये बताता चलूँ कि ये पॉइंट नंबर A है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर पार्ट नंबर जो B है इसका, जिसमें पॉइंट लिखा हुआ है 2 और 4,
उसको मार्क करना है तो 2 आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगा x, ठीक है। और फिर आपको 4 पॉजिटिव चाहिए, तो 4 आपको जो है वो कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, वो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे 4 का लगा लो, ठीक है। आपने 4 पॉइंट यहाँ पे ऐसे लगा लिया, यानी कि ये 2 के साथ जो है ना, ठीक है, 2 के साथ यानी x2 पर था और उसी की लाइन में आपने y तक जाना है और y 4 था, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपने मार्क कर लिया है। अब आप पार्ट नंबर सी पर आ जाएं। सी जो है वो -3 2 है, तो -3 दोस्तों आपको यहाँ पर x मिल गया, ठीक है। और y इज़ +2, तो y इज़ +2, इसी की बिल्कुल सीधी लाइन में गए और आपने +2 पर पार्ट नंबर सी का पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें कि आपके पास पार्ट नंबर डी है, दैट इज़ 2 -3, तो 2 पॉजिटिव है तो 2 इधर आ गया, लेकिन -3 y का नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाइज नीचे है, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते होगे आपके पास -3 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। x +2 था और y इज़ -3। अब आप आ जाए पार्ट नंबर ई पर, एंड दैट इज़ 0 2। अब x इज़ 0, अब 0 आपको पता है कि ये सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, तो x तो ऑलरेडी यहाँ यहीं पर है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ y की जो आपके पास वैल्यू है दैट इज़ +2, तो +2 इसी की लाइन में आपने सीधे जाना है और यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज़ पार्ट नंबर ई। नाउ अब हमारे पास पार्ट नंबर एफ़ है, तो पार्ट नंबर एफ़ जो है वो 0 -3 है। अब 0 -3 के लिए भी आप क्या करोगे कि आपने जो है ना, ये ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन पे गए, 0 था, लेकिन ओरिजिन के साथ आप ये याद रखें कि इसके साथ क्या है, -3 है, तो y इज़ -3, तो -3 इसके बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर होगा, आपने बिल्कुल 0 की इस लाइन की सीध में आके -3 पे पॉइंट मार्क कर देना है, सही है। ये पॉइंट पार्ट नंबर एफ़ के लिए था। नाउ वी हैव द लास्ट पॉइंट विच इज़ 2 0। अब 2 यहाँ पर x की वैल्यू है और y की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये x के हिसाब से तो सही है, लेकिन जो y की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास जो है वो 0 ही है, तो इट मीन्स ये जो 2 है यहीं पर, ये जो पार्ट नंबर जी था आपके पास, ये मार्क हो जाएगा। तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि मैंने सारे पार्ट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। पार्ट नंबर ए की बात करें तो वो पार्ट नंबर ए -1 और साथ में -3 था, तो वो यहाँ पर हमारे पास जो है ना, इसकी जो इक्वेशन थी वो यहाँ पर लिखी हुई थी -1 -3 आयोटा, तो वो यहाँ पर प्लॉट हो रहा था, तो यहाँ पे उस क्वेश्चन का नाम लिख दिया, यानी उस क्वेश्चन की फॉर्म लिख दी, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो -1 -3 आयोटा लिख दिया। देन तो ऐसे ही पार्ट नंबर बी था 2 और 4, तो वो 2 और 4 के हिसाब से यहाँ पर 2 और 4 के हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया 2 + 4 आयोटा था, तो वो यहाँ पे लिख दिया पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर सी -3 2 था, तो -3 2 ये रहा, ठीक है। और ये इसका पॉइंट है, आप देख सकते हो कि -3 और साथ में 2, ठीक है। x इज़ -3 और y 2 था, तो यहाँ पे प्लॉट किया गया इसको। पार्ट नंबर डी की बात करें तो 2 -3 था, तो 2 इज़ दिस, और फिर -3 आप नीचे आ जाओ, तो 2 -3 आयोटा यहाँ पे मार्क कर दिया गया। तो अब आ जाओ पार्ट नंबर ई पर, दैट इज़ 0 2, 0 इज़ x एंड y इज़ 2, तो 0 आपने यहाँ पे ओरिजिन पर रखा, देन आप 2 y एक्सिस पर गए पॉजिटिव, तो 2 आयोटा यहाँ पर मार्क कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ना वो क्या कहते हैं, पार्ट नंबर एफ़ 0 -3, तो 0 -3 जो है वो 0 इधर था, x पर -3 आप नीचे आ जाओ, तो -3 आउट आपको यहाँ पे मार्क होता हुआ नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर जी 2 0 था, 2 इज़ x, सही है, और 0 ऑब्वियसली ओरिजिन पर ही है, तो वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, तो यहीं पे मैंने इसका पॉइंट मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन भी मैंने यहीं पर लिख दिया। तो अब आपको पॉइंट्स और अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे, मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट्स को मार्क भी कर दिया है, मींस इसको और सर्कल कर दिया ताकि ये क्लियरली आपको विजिबल हो, और जब आप पेपर में इसको सॉल्व करो तो एग्ज़ामिनर को भी ये आसानी से विजिबल हो जाए, ताकि वो ज़्यादा टाइम ना लगाए इस सवाल पर चेक करने के लिए और आपको अच्छे नंबर देकर जाए। याद रखिए, जब भी एग्ज़ामिनर जो है ना टाइम देता है किसी सवाल पर, तो इट मीन्स वो फिर जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है, और फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो आपके मार्क्स पर निकलती है।
तो इसका हल ये होता है कि आपने ना एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना है थ्रू योर प्रेजेंटेशन। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छी कर दी और अंदर आंसर जो आपने क्वेश्चन का लिखा है वो बिल्कुल ही गलत है, तो एग्ज़ामिनर तो मार्क्स आपको नहीं देगा। एग्ज़ामिनर आपको पूरे और अच्छे मार्क्स तब देकर जाता है जब उसको पेपर चेक करते वक्त आसानी होती है। आसानी कैसे हो सकती है उसको, कि जब आप उसको हर एक स्टेप क्लियर दोगे लिखा हुआ, और जो भी फार्मूला यूज़ किया है उसका रेफरेंस साथ में आपने लिखा हुआ होगा। जैसे अभी आज हमने ग्राफ इसमें प्लॉट किया है, तो आप देख सकते हो हर एक ग्राफ को मैंने क्लियरली यहाँ पर हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये पेपर में अगर सवाल आता है तो एग्ज़ामिनर ने जब इसको समझ लो कि 5 सेकंड में स्कैन कर लेना है और यहाँ पे उसको वो पूरे मार्क देकर चले जाएगा। तो आपने जो है ना इसी तरीके से पेपर्स में क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। मैं वैसे भी अभी पेपर्स के डेज़ में आपको टिप्स और ट्रिक्स देता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम अभी क्लास 10 में ग्राफ प्लॉट किए। इससे पहले 9th में हम कुछ ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। तो यहाँ पे आपको मैं लाजमी बताता रहूँ कि सिर्फ आपने ग्राफ में नहीं, आपने हर क्वेश्चन में फार्मूले का रेफरेंस और हर एक स्टेप को क्लियरली जो है ना वो बयान करना है, जिससे एग्ज़ामिनर अच्छे मार्क्स देकर जाएगा, वो आपको फुल मार्क्स देगा। इवन आपकी कहीं आगे कहीं मिस्टेक होती भी है माइनर सी, तो वो उसको भी निगलेक्ट कर सकता है और आपको 100% मार्क्स जो है ना वो दे सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आपको जो बताया जा रहा है आपने उसी तरीके से करना है। याद रखिए कि ये ट्रिक जो है सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, ये आपके लिए हमेशा के लिए, जब तक आप पढ़ रहे हो। यूनिवर्सिटी लेवल में भी आओगे ना तो वहाँ पर भी टीचर्स आपको जो है ना इसी बिहाफ पर मार्क्स दे रहे होते हैं कि बच्चे ने कितना जो है ना प्रेजेंटेशन से काम किया है, कितनी अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन है। और प्रेजेंटेशन इज़ डजेंट मीन कि आपने जो है ना यहाँ पे फूल पत्तियाँ बना देनी है। प्रेजेंटेशन मतलब कि कितना अच्छा आपने बयान किया है चीज़ों को, ठीक है। तो वो चीज़ एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।